बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी धर्म पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि सारे भ्रमभूत ये सब भागते नजर आए। एक भी भ्रम मेरे भाइयों के दिमाग में घर ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु मालिक से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आप लोगों का विवेक चाहिए। इतना विवेक बढ़े, इतना बढ़े कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए, ताकि आपका ये अनमोल जीवन बर्बाद ना हो जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से कि आपका जन्म इसी जन्म में सफल हो जाए और इस दास को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो भी मैं आपको बताता हूं, एक एक शब्द पे विचार करना है, एक एक शब्द पे, क्योंकि इन्हीं शब्दों में वो गहरे रहस्य छुपे हैं जिनको जानने से आपको सत्य मार्ग का अनुभव होने लगेगा, सत्य मार्ग की तरफ जागृति होने लगेगी। और जितना भी ये पाखंड फैला है इस संसार में, उन सब से आप न्यारे हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला है, करूं जगत से न्यारा। जब सत्य का बोध हो जाता है, सत्य का ज्ञान होने लगता है, तब आप स्वयं ही इस जगत से न्यारे होने लग जाते हो। यही उस सत्य की महिमा है, यही उस सत्य की पहचान है। आपको ऐसा लगने लग जाता है जैसे सारा संसार एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। यही उस सत्य की पहचान है, क्योंकि ये सत्य केवल एक ही है, क्योंकि सत्य दो हो ही नहीं सकते। आप सत्य को जानने के बाद जहां भी नजर उठा के देखोगे, आपको हर जगह असत्य साफ दिखाई देने लग जाएगा। अन्य अन्य पंथों में कहां पे मिलावट हो रही है, कहां पे इस जीव को उलझाया जा रहा है, ये सब आपको दिखाई देने लग जाता है। कुछ भी आपकी नजरों से बच नहीं सकता। जहां भी अज्ञान होगा, आप 1 सेकंड में पकड़ लोगे, क्योंकि अब आप सत्य के पारखी हो चुके हो। अब आपको परख हो चुकी है, अब आप सत्य के भेदी हो चुके हो। अब आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, कोई नहीं उलझा सकता, कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है परीक्षा। क्या होती है परीक्षा, कौन ले सकता है परीक्षा, किसकी ली जाती है परीक्षा, आज इस पे विचार करेंगे। बड़े बड़े संतों ने अपने शिष्यों की परीक्षाएं ली, बहुत बड़े बड़े संतों ने परीक्षाएं ली। परीक्षा लेने का एक ही मकसद होता है कि कोई भूल ना हो शिष्य को अपनाने में, क्योंकि ये गुप्त भेद है, ये ऐसे ही नहीं बांटे जाते। जो इनका अधिकारी होता है, केवल उसे ही ये गुप्त भेद बताए जाते हैं। मदन साहिब ने
और कबीर साहिब ने 36 महीने की बात करी है। 3 साल तक किसी को भेद मत देना। भेद कौन सा मत देना? नाम विदेही का। ध्यान विदेही तो लिखा दिया जाता है, लेकिन नाम विदेही क्या है, कैसा है, उसका भेद 3 साल के बाद ही बताया जाता है, पूरी परीक्षा लेने के बाद। इसीलिए बहुत से संतों ने ऐसे ऐसे शिष्यों को भी नाम दिया है जिन्होंने उन्हीं के पंथ को डुबो दिया, लेकिन वो भेद नहीं जान पाए। पंथों में मिलावट तो कर दी, लेकिन भेद नहीं जान पाए। इसीलिए केवल उसी शिष्य को उस परम भेद को बताया जाता है जो सच में परमपिता परमात्मा का प्यासा है और सारी चतुराई छोड़ के सतगुरु की शरण में आया हो। केवल उसी को ये भेद लखाया जाता है, अन्यथा किसी को नहीं। और ये परीक्षा कम से कम 3 साल की तो होती ही है। कोई भी गलतफहमी में ना रहे कि वो भेद लखा दिया गया है आप लोगों को। अभी आप लोगों को ध्यान विदेही दिया गया है, उसके बाद जो आपके अनुभव होंगे उसके आधार पे अगला भेद लखाया जाता है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हमें पहले ही वो भेद लखा दिया जाए, हमें पता लग जाए वो कैसी धुन होती है। अरे भाई, बताने के बाद भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो धुन बताई ही नहीं जा सकती। वो अनुभव का विषय है। जब उसको अनुभव करोगे तो खुद ही वो चीज बोलोगे जो मैं सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। और जैसे ही आप वो चीज बोलोगे तब वही लखाव होता है, उसी पे यस का साइन लग जाता है, उसी पे ठप्पा लग जाता है कि यही सत्य है। जब तक उस सत्य को आपने अनुभव ही नहीं किया तब तक गुरु के लाख बार बताने पर भी आपको बोध नहीं हो पाएगा, आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। वो शब्द गुरु की दया होती है जब वो प्रकट होता है और आपको भी वही अनुभूति होती है जो गुरु को हो चुकी है। अब कहते हैं ना कि घायल की गत घायल जाने। जिसको कभी पथरी का दर्द हुआ ही ना हो वो भला उसकी गति क्या जाने। जिसको 24 घंटे पथरी का दर्द हो रहा है वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो दर्द कैसा है, क्योंकि पथरी का दर्द बाकी दर्दों से बहुत ज्यादा भिन्न होता है। पेट दर्द से, सर दर्द से बहुत ज्यादा भिन्न होता है। वो इतना तीखा दर्द होता है कि उसको झेलना आम आदमी के बस की बात नहीं रहती। उसको नशे के कैप्सूल खिलाने पड़ जाते हैं, ऐसा भयानक दर्द होता है। इसी प्रकार जब कोई अनुभवी शिष्य हमें बताने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज है, वो क्या चीज मिल गई है उसे, उसके बताने मात्र से ही पता लग जाता है कि इसको वो वस्तु मिली भी है या नहीं। बहुत से फोन आते हैं, बहुत से, कि मुझे ये धुन सुनाई दे रही है, मुझे वो धुन सुनाई दे रही है, लेकिन केवल 7-8 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं उस चीज को प्राप्त कर पाया है अभी तक। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि परीक्षा बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा के कोई भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर परीक्षाएं जरूरी ना होती तो किसी भी क्लास में परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि परीक्षाओं से ही आप लोग मजबूत होते हो, परीक्षाओं से ही आप लोग उन्नति करते हो। अगर क्लास में परीक्षा ना हो तो सब के सब जितने भी अधूरे शिष्य हैं वो सब ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसी जगह इकट्ठे हो जाएंगे जहां पर कच्चे घड़े और पक्के घड़े का भेद ही नहीं कर पाएगा कोई। दोनों को एक ही तरह देखा जाएगा, एक ही तरह गिना जाएगा। इसीलिए परीक्षाएं ली जाती हैं ताकि कच्चे घड़े आगे ना जा पाएं, अभी और मजबूत हो जाएं, अभी और पक्के हो जाएं, क्योंकि आगे जाके उनका सामना पानी के साथ होने वाला है।
जो पक्के घड़े होंगे वो उस पानी को सह लेंगे, लेकिन जो कच्चे घड़े होंगे वो पानी की धार को नहीं सह पाएंगे और वो वहीं पर फूट के दोबारा से वही कीचड़ में बदल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले पक्के हो जाओ, ताकि इस पंथ में आने के बाद भी अगर कोई काल का दूत आपको भ्रमित करना चाहे तो कर ना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं अभी और विवेक लगाओ, अभी और धीरज धरो, अभी नामदान मत लो, अभी केवल ज्ञान को समझो। नामदान से भी जरूरी है ज्ञान को समझना, क्योंकि नामदान लेने के बाद भी बहुत से कच्चे घड़े फूट जाते हैं, लेकिन जो पक्का घड़ा होता है वो कभी नहीं फूटता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी भट्टी में खुद को अच्छी तरह पका लिया होता है। अब अज्ञान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परीक्षा लेने का एक मकसद और होता है, वो ये होता है कि इस पंथ में कोई भी बकवादी इंसान ना घुस पाए, कोई भी ऐसा जीव ना घुस पाए जो काल के दूतों वाला ही काम करने लग जाए, यानी कि पंथ में मिलावट करने लग जाए, ज्ञान में मिलावट करने लग जाए। क्योंकि मेरे भाइयों अभी बहुत से आएंगे, अभी बहुत से आएंगे इस पंथ में, जो आएंगे तो शिष्य बनकर, लेकिन उनका मकसद कुछ और होगा। इस पंथ में मिलावट करना ही मकसद होगा। अभी बहुत से ऐसे आएंगे जिसका संकेत पहले ही मदन साहिब को कबीर साहब ने कर दिया था। उनके ग्रंथों में हर चीज पहले से दर्ज है। मैं समय आने पर उसको पूरी तरह खोल के समझाऊंगा कि कबीर साहब ने मदन साहिब को क्या क्या संकेत दिए थे कि कैसे ये काल के दूत इस पंथ में घुसेंगे और इस पंथ को भी काल का ही पंथ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य का उजागर होगा और ऐसा उजागर होगा कि कोई भी काल का दूत इस ज्ञान के आगे टिक नहीं पाएगा। काल के दूत पूरा जोर लगाएंगे कि अज्ञान को फैलाया जा सके, ज्ञान को लुप्त किया जा सके। लेकिन मेरे भाइयों, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाए और केवल एक मत होकर सब के सब जीवहंस उस परम पिता परमात्मा की, उस वाहे गुरु अकाल पुरुष की भक्ति करें, उस अल्लाह की, उस गॉड की भक्ति करें, क्योंकि वो एक ही है। केवल 52 अक्षरों की वजह से हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं और इन्हीं नामों में उलझ के बार बार जन्मते मरते रहते हैं, क्योंकि हम नाम के पीछे पागल हो जाते हैं, जबकि हमें वस्तु की खोज करनी चाहिए। पानी कहो, जल कहो, वाटर कहो, नीर कहो, इन नामों में नहीं झगड़ा करना है, वस्तु की खोज करनी है। वस्तु से ही हमारी प्यास बुझेगी, ना कि इन नामों के पीछे लड़ाई झगड़े करने से। इसीलिए साहिब ने बोला है, एक वस्तु के नाम बहुत, लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष मत कीजिए, सार तत्व ले जान। उस सार तत्व को जान लेना चाहिए, ना कि नामों के पीछे झगड़े करने चाहिए। आज यही झगड़ा सारे संसार की विनाश का कारण बना हुआ है कि मेरा राम बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहेगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा, मेरा बुद्ध बड़ा, मेरा महावीर बड़ा। अरे मेरे भाई, सब एक ही हैं। आत्म दृष्टि से चीन के तो देखो, सब एक हैं, बस उस एक को ही हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए एक से अनेक होके केवल और केवल झगड़ा ही करते जा रहे हैं। अरे वो एक वस्तु हमारे पास है, हमारे पास है, और हम उसे ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। सब संतों ने इशारा कर दिया, सब भक्तों ने इशारा कर दिया, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम हमेशा झगड़े ही करते रहे और करते ही रहेंगे, अगर अब भी नहीं समझ पाएंगे कि मूल ज्ञान क्या है। चारों युगों में एक बार ये मूल ज्ञान
विराट रूप लेता है। जब सारे संसार में एक ही ज्ञान चलता है, वही समय आ चुका है मेरे भाइयों, वही समय आ चुका है। कलयुग में ही वो समय आता है, बाकी 3 युगों में प्रचार बहुत कम होता है, लेकिन कलयुग में पूरे संसार में डंका बजता है, जिसके बारे में मदन साहिब को कबीर साहब ने बहुत पहले ही बोल दिया था। जब मैं उनकी वाणी खोलूंगा तब एक एक चीज समझ में आएगी कि कैसे पहले ही सारा प्री प्लानिंग करके इस पंथ को निर्धारित किया गया, इस पंथ को छुपा के रखा गया, इसको उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि सही समय आने पर ही इस पंथ का ऐसा उजागर होना था कि कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। इस मूल ज्ञान के आगे सारा अज्ञान नतमस्तक हो जाएगा। जितनी भी पुरानी रीत रिवाजी हैं, जितने भी पुराने पूजा अर्चना हैं, वो सब इसमें समाहित हो जाएंगी, क्योंकि एक सार शब्द को जानने मात्र से है जप तप व्रत नित्य नेम सब उसी में ही आ जाता है। जैसे बोला गया है, हाथी के पांव में सबका पांव। हाथी के पांव का साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें सारे पांव आ सकते हैं, हर जानवर का पांव आ सकता है। इसीलिए इस मूल ज्ञान को छुपा के रखा गया, ताकि सही समय आने पर इसको सही तरीके से उजागर करके पूरे विश्व में डंका बजाया जाएगा, परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ के नाम का। लेकिन बहुत से रुकावट डालने वाले भी आएंगे, ये भी बताया गया है मदन साहिब की वाणी में। इसलिए मेरे भाइयों, अभी तो केवल परीक्षा चल रही है। इस पंथ में आके कौन क्या कर रहा है, अभी केवल परीक्षा चल रही है, और वो परीक्षा मैं स्वयं ले रहा हूं। जो भी विश्वास पात्र बनने की ज्यादा कोशिश करता है, उसकी ही परीक्षा ली जाती है कि देखे तो सही क्या मकसद लेके आया है ये इस पंथ में, जाने तो सही आखिर ये चाहता क्या है। और यकीन मानना मेरे भाइयों, बहुत से लोगों की मैंने परीक्षा ली और बहुत से लोग फेल हो गए। अभी भी और भी लोगों की परीक्षा चल रही है, उनका भी रिजल्ट 2023 तक आ जाएगा, क्योंकि 2023 के बाद ऐसे लोगों का चयन होगा जो पूरे विश्व में जाके सत्य नाम का डंका बजाएंगे, जो हमारे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के पूरे विश्व में सत्य नाम का प्रचार करेंगे और भूले हुए जीवों को सही रास्ता दिखाएंगे, जिसके लिए कई संतों ने पहले ही भविष्यवाणियां कर रखी हैं कि इस धरातल पे बहुत सी पुण्यकर्मी आत्माएं, बहुत से मालिक के सच्चे हंस इस धरती पे अवतार ले चुके हैं, और वो पूरे विश्व में फैल के इस पूरे संसार को एक मत कर देंगे। एक ही डंका बजेगा, एक ही झंडा होगा, एक ही नाम होगा, एक ही भाषा होगी। समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। अब आपने केवल एक्टिव हो जाना है, ताकि अज्ञान रूपी इस शैतान को इस संसार से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये अज्ञान ही इस जीव के लिए काल रूप है। इसी अज्ञान में ये जीव जन्मता और मरता रहता है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो काल स्वयं ही छूट जाता है। इसीलिए बोला गया है कि कल्पनाओं से परे सत्य है, और सत्य जान लेने पर कल्पनाओं का नाश हो जाता है। साहिब ने साफ बोला है, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोई। ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, यही काल का रूप है। इस कल्पना से पार हो जाना है तो मानो सत्य को प्राप्त कर लेना है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। एक एक शब्द पे पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, तभी मेरे भाइयों इस ज्ञान को समझ पाओगे, इस जन्म मरण से पार हो पाओगे।
नहीं तो बार बार यहीं आना पड़ेगा, किसी ना किसी माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अगर कोई बचा सकता है तो वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ही आपको बचा सकता है, जो केवल और केवल गुरु के द्वारा ही मिलता है। वो किसी ग्रंथों से नहीं मिलता कि आपने कोई ग्रंथ पढ़ लिया और आपको ज्ञान हो गया। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोई, एके आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। वो एक अक्षर, वो आदि अक्षर है जो आपको जन्म मरण से मुक्त कर देता है, और वो अक्षर बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षरों में से नहीं है। वो अक्षर आदि अक्षर है, आदि नाम है। अरे बावनी आखर जी भी आधारा, आदि अक्षर जी भ्या से न्यारा। वाही को सत सुमिरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। केवल वही इस जन्म मरण से बच पाएगा जो उस आदि अक्षर को जान लेगा, सुरत के माध्यम से, ना कि इन कानों के माध्यम से। जो उस आदि अक्षर को पहचान लेगा सुरत के माध्यम से, ना कि इन आंखों के माध्यम से कि किसी किताब में पढ़ लिया, देख लिया, हो गया आदि अक्षर का ज्ञान। ये कोरा अज्ञान है, ये कोरी बकवाद है। इन चक्रों में नहीं उलझना है मेरे भाइयों, केवल वो करना है जो आपको बताया गया है। जब आपकी सूरत उस देश में पहुंचेगी, वो खुद ही जान जाएगी कि तुम्हारा पिया कैसा है, तुम्हारा पीव कैसा है। तो मेरे भाइयों, केवल वही करना है जो आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है। बाकी सब मालिक पे छोड़ दो। वो बंदी छोड़ है, वो दयाल है, वो पूरी दया करेगा। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब मैं परीक्षा लेता हूं किसी की, तो मुझे ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है, यानी कि अपने लेवल को बहुत निचले स्तर का दिखाना पड़ता है। ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं जिनको अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन वहां पर मेरे भाइयों, मैं केवल परीक्षा ले रहा होता हूं सामने वाले की, कि वो कितना अटल है, वो क्या लक्ष्य लेके आया है इस पंथ में। ये सारा मुझे देखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 सालों से मैं अकेला ही प्रचार कर रहा हूं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए मुझे पूरा ध्यान देना पड़ता है, पूरी परख करनी पड़ती है कि कौन कितने पानी में है, कौन इस पंथ में आके जीवों के लिए मददगार होगा या कौन इस पंथ में आके जीवों के लिए हानिकारक होगा। मुझे हर चीज देखनी पड़ती है। इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग अगर आपके पास आती है वायरल होके, तो उस पे ध्यान मत देना, बल्कि इस बात को अच्छी तरह समझ जाना कि जिसके साथ ये वायरल हुई है रिकॉर्डिंग, जिस आदमी के साथ, उसकी ही परीक्षा चल रही है। और वो ये सोच के वायरल कर रहा है कि नितिन दास का लूज पॉइंट उसके हाथ में लग गया। ऐसे ही लोगों को 2023 तक इस पंथ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि इस पंथ में वही टिकेगा जो परमात्मा का सच्चा आशिक होगा, जो परमात्मा का सच्चा प्रेमी होगा, जो परमात्मा का सच्चा भगत होगा। इन चालाक जीवों के लिए, इन काल के दूतों के लिए इस पंथ में कोई जगह नहीं होगी। 2023 तक छटनी अच्छी तरह कर दी जाएगी। आधे तो निकल ही चुके हैं और जो है वो निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये पंथ केवल और केवल भक्ति मार्ग के लिए बना है, ना कि पॉलिटिक्स के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए या कोई अलग से नया गुरुडम चलाने